हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे और इसके हमने 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज हम 8th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, शो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CFB। अब हमें इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। अब इसने हमें क्या बोला है, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे ABCD। ABCD। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD पे एक E पॉइंट है प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, जो आगे प्रोड्यूस हो रहा है पैरेललोग्राम के ABCD, मतलब E जो है इससे आगे यहाँ पे बनेगा। तो इससे अच्छा हम फिगर नीचे बना लेते हैं। ये हो गया ABCD। तो यहाँ से हमारी जो है लाइन जो है वो एक्सटेंड हो रही है E पॉइंट से। अब आगे हमें दिया है एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है CD को, मतलब यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है लाइन BE CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, और कौन से पॉइंट पे कर रहा है, F पॉइंट पे। अब हमें प्रूव करना है ABE इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CFB। ABE मतलब ये वाली ट्रायंगल, और CFB ये वाला ट्रायंगल। एक ये वाली ट्रायंगल लेंगे ABE और एक ये वाली CFB। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ से एक तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा ये वाला और ये वाला, और A और C एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे पैरेललोग्राम के, और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और यहाँ से हमारा AEB किसके इक्वल हो जाएगा, FBC के। यहाँ पे आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से ये दो एंगल से क्या हो जाएगी, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगी। देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CFB के बाय एंगल सिमिलैरिटी। So now we will do 9th question. In figure 6.39, ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to the triangle AMP. और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है CA ओवर में PA इक्वल्स टू BC ओवर में MP। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिए हैं, ABC एंड AMP। ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल और AMP मतलब ये वाला ट्रायंगल, और दोनों क्या हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसका राइट एंगल है हमारे पास B पे, और इसका है M पे। और हमें प्रूव करना है ABC जो है सिमिलर है AMP के। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो यही आ जाएगा, B और M क्या है 90 डिग्री, और दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन आ रहा है, एंगल A कॉमन आ रहा है। तो एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर प्रूव हो जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंड एंगल M इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे ट्रायंगल ABC आएगा, क्वेश्चन में हमें ABC दिया है क्योंकि।
तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम के, क्या है 90 डिग्री जो हमें गिवन है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर प्रूव हो जाएगी, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाय एंगल सिमिलैरिटी से। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सी ए ओवर में पी ए इक्वल है बी सी ओवर में एम पी की। पहले तो हम ये देखेंगे सी ए और एम पी ए कहाँ पे हमारे लाई कर रहे हैं फिगर में। सी ए मतलब ये वाली साइड, पी ए किसके इक्वल प्रूव करना है, बी सी ओवर में एम पी के। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इन दो सिमिलर ट्रायंगल जो हमने प्रूव करी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले रखी है। तो अगर हमारी ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी से। सिंस ट्रायंगल ABC similar to triangle AMP, then CA over में PA is equal to BC over में MP, because ratio of corresponding sides of similar triangles are equal, hence proved. So now we are going to start 10th question. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to the triangle FEG, then show that CD over में GH equals to AC over में FG. सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE. थर्ड पार्ट है DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF. तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके साथ. अब इन्होंने बोला CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF. मतलब ACB एंगल पे कौन सा बाइसेक्टर लाई कर रहा है CD एंड EGF पे कौन सा बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रहा है GH. तो दो अलग अलग ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल EFG. ABC EFG. अब CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB को. ACB यहाँ से एंगल बाइसेक्ट होगा D पे. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अब ऐसे EGF एंगल पे कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है GH. EGF यहाँ से बाइसेक्ट कर रही है लाइन H पॉइंट पे. सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड्स AB. D जो है पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है AB पे और H जो है पॉइंट लाई कर रहा है FE पर. यहाँ पे इसको F ले लेंगे क्योंकि इन्हें यहाँ पे क्वेश्चन में FE बोला है. यहाँ पे इसको E ले लेंगे. अब आगे हमें गिवन है ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG. इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG. अब ये पूरा ट्रायंगल हमें क्या दे रखे, सिमिलर दे रखे ABC और FEG. और हमें प्रूव करना है CD ओवर में GH इक्वल्स टू AC ओवर में FG. CD ओवर में GH किसके इक्वल होना चाहिए, AC ओवर में FG के. मतलब इन दोनों में हमें ये वाले ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं. तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी कब इक्वल आते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो. तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. यहाँ पे लेंगे फर्स्ट पार्ट में इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH. ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमें ट्रायंगल ABC और EFG जो है क्या दे रखे, सिमिलर दे रखी है.
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ. Corresponding angles of similar triangles are equal. ऐसी एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी के. पर यहाँ पे हम इसको एंगल्स को नाम दे देंगे 1, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 and 4. एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल जी के. अब एंगल सी को हम क्या लिखेंगे 1 + 2. ऐसी एंगल जी को 3 + 4. अब हमें प्रूव क्या करना है, अब हमें तो ये वाली ट्रायंगल लेनी है सिर्फ. मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल आना चाहिए. तो एंगल 2 को हम क्या लिख देंगे, एंगल 1. और एंगल 4 को क्या लिख देंगे, एंगल 3. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल 3. तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 के. तो यहाँ से हमारे दो एंगल्स जो है इक्वल आ गए. तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हो जाएगी बाय एंगल सिमिलैरिटी से. देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH बाय एंगल सिमिलैरिटी. तो अगर हमारी ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. मतलब हमारा CD ओवर में GH किसके इक्वल हो जाएगा, AC ओवर में FG के बाय CPCT से. सो सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE. DCB मतलब ये वाला ट्रायंगल लेंगे और HGE ये वाला ट्रायंगल. तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं. एंगल B इक्वल्स टू एंगल E. ऐसी वहाँ पे जैसे हमने एंगल 1 को एंगल 3 प्रूव किया था, तो सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के. एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स of similar triangles are equal. Therefore triangle DCB सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल HGE के बाय एंगल सिमिलैरिटी से. थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF. DCA सिमिलर प्रूव करना है हमें HGF. ये हमने फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव किया है. तो यहाँ पे ये इसके सेम वही स्टेप्स हो जाएंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH के. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आज हमने इस वीडियो में 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. एंड जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. I see you walking